लक्ष्मी नारायण का चमत्कार। देवीलाल नाम का एक किसान था, बहुत ही भोला भाला, और पत्नी बड़ी ही सुशील स्वभाव की और बहुत ही अच्छी थी। दोनों पति पत्नी धार्मिक विचार के थे। कोई भी कार्य करते तो लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर ही करते। मुख से सदा नारायण नारायण ही निकलता था। एक समय की बात है, दोनों पति पत्नी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। सुनती हो रामवती, अब की बार अगर अच्छी फसल हुई तो हम अपना पक्का घर बनवाएंगे। हाँ जी, अपनी कच्ची झोपड़ी में बारिश का पानी टपकता रहता है। कम से कम घर पक्का होगा तो हम चैन से तो सो सकेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम अपने साहूकार से कुछ रुपए उधार ले लेते हैं। ठीक है कि नहीं, तुम बताओ। देखो जी, हम हैं गरीब लोग। साहूकार तो जो पैसा देगा उसका ब्याज बहुत लेगा हमसे। हम कैसे दे पाएंगे? अरे भाग्यवान, हम उसका पैसा और ब्याज फसल बेचकर चुकता कर देंगे, और क्या। जैसी तुम्हारी मर्जी। देवीलाल दूसरे दिन अपने साहूकार के पास गया। साहूकार गद्दी पर बैठा था। देवीलाल को देखकर बोला, अरे आओ आओ देवीलाल, बैठो बैठो। बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे पक्का मकान बनवाना है, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ, बोलो बोलो, कितना पैसा चाहिए? बस सेठ जी, 10,000 रुपए में काम हो जाएगा। भाई देवीलाल, दे तो दूंगा, मगर 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, मुझे मंजूर है, आप बस दे दीजिए। हाँ, तो ठीक है, लेकिन ये भी तो बताओ कि लौटाओगे कब पैसे हैं? अब साहूकार जी, इसी साल फसल बेच के दे दूंगा। ठीक है ठीक है, ये लो 10,000 रुपए। ले जाओ ले जाओ। साहूकार गिनकर 10,000 रुपए देवीलाल को दे देता है। देवीलाल खुशी खुशी घर आता है। अजी, सेठ ने पैसे दिए क्या? हाँ, साहूकार ने पैसे दे दिए, पर उसने मुझे 2 रुपए सैकड़े के ब्याज पर पैसे दिए हैं। कितने दिन में लेगा वो पैसा वापस? अरे तो चिंता मत कर, लक्ष्मी नारायण की कृपा से मैं उसे इसी साल फसल बेचकर पैसे लौटा दूंगा। हाँ। हे लक्ष्मी नारायण, हमारी लाज रख लेना। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। खेतों में फसल पकने का समय आया, तभी ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। कुछ पैसा खेत की बुआई में खर्च हो गया और कुछ पैसा घर में खर्च हो गया। देवीलाल की फसल नष्ट हुई तो वो फूट फूट कर रोने लगा। हे लक्ष्मी नारायण, हे मेरे प्रभु, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। अब क्या होगा? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। अब हम कहां से साहूकार को पैसे लौटाएंगे? अगर हमने पैसे नहीं दिए तो साहूकार हमारे खेत मकान सब कुछ छीन लेगा। हे नारायण, हे लक्ष्मी नारायण, हमारी रक्षा करो। हमें कोई रास्ता बताओ, हम क्या करें, क्या करें हम? जब फसल नष्ट हो गई
तो साहूकार वादा पूरा होने पर देवीलाल के घर आता है। भाई देवीलाल, तुमने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अब मेरे पैसे ब्याज सहित लौटाओ। देवीलाल साहूकार के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर साहूकार नहीं माना और आंखें लाल करके बोला, ना 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 ना, ये सब नहीं चलेगा मेरे सामने। सुन लो देवीलाल, अगर तुमने 10 दिन के भीतर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे खेत मकान सब कुछ छीन लूंगा। हाँ, समझ गए? सेठ जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे अगली फसल तक का कोई मौका दे दो, एक और मौका दे दो। मैं आपका पाई लौटा दूंगा, पाई लौटा दूंगा। सेठ जी, हम बहुत गरीब लोग हैं। हमारा गुजर बसर इसी खेत से होता है। हम बर्बाद हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे सेठ जी? हम पर दया करो। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे 10 दिन के भीतर पैसा चाहिए तो चाहिए। मैं अब की बार आऊंगा तो पुलिस और वकील के साथ आऊंगा। हाँ, चलता हूं मैं। साहूकार के जाने के बाद दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु से रो रो के प्रार्थना करते हैं। हे विष्णु हरि भगवान, मैं आपका परम भक्त हूँ। मैं और मेरी पत्नी ने आपको भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं किया। हमने सच्चे मन से आपकी पूजा वंदना की। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा भगवान। आज आपका भक्त बड़ी संकट में है। अगर उस साहूकार का पैसा हमने नहीं लौटाया तो वो हमारे खेत और मकान सब कुछ हमसे छीन लेगा। हे लक्ष्मी नारायण, आप तो निर्बल को बल देने वाले। हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। इधर देवीलाल विष्णु से प्रार्थना कर रहा था और उधर भगवान विष्णु अपनी शैया पर बैठे देवीलाल का सारा हाल सुन रहे थे। हाल सुनकर वो लक्ष्मी से कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, हमारा भक्त संकट में हमें पुकार रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आदेश कीजिए स्वामी, मुझे क्या करना है? देवी, तुम तो धन धान की देवी हो, उस पर अपनी कृपा बरसाओ। लक्ष्मी मां देवीलाल की पत्नी रामवती को सपने में दर्शन देती हैं और कहती हैं, देवी सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं, जरा ध्यान से सुनो। तुम अपने खेत में साग सब्जियां उगाओ, उससे तुम्हें बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी और तुम साहूकार के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर लक्ष्मी मां अदृश्य हो गईं। सुबह रामवती नींद से जागी और अपने सपने की बात अपने पति से बताई। देवीलाल फावड़ा लेकर अपने खेत पर गया और वो मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते उसके फावड़े से कोई वस्तु टकरा गई। जब टन टन की आवाज सुनी तो देवीलाल सोचने लगा, आखिर इस जमीन में क्या है? ये मेरा फावड़ा किस चीज से टकरा रहा है? जब और खोदा तो उसे मिट्टी में एक पीतल का घड़ा दिखाई दिया। वो फौरन वहां से दौड़ा दौड़ा घर आया, पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी फिर से खेत पर पहुंचे। वो देखो रामवती, वो पीतल का घड़ा दिखाई दे रहा है ना? मुझे तो डर लग रहा है। अजी, डरने की कोई बात ना है। लगता है लक्ष्मी नारायण की ही ये कृपा है। तुम फौरन इस घड़े को निकालो।
लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर। हाँ। रामलाल ने नारायण नारायण कहते हुए मिट्टी से घड़े को निकाला। जब घड़े को खोला तो पति पत्नी दंग रह गए। वो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हैं? इसमें तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सुनो जी, हरी इच्छा से इस घड़े को घर ले चलो। जैसी हरी की इच्छा। मैं इसको चादर में बांध लेता हूँ ताकि कोई इसे देख ना पाए। घड़े को एक चादर में बांधकर दोनों पति पत्नी उस पीतल के घड़े को घर ले आए। घर आकर दोनों विचार करने लगे। सुनो भाग्यवान, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ये तो बहुत सारा धन है। हम इसमें से थोड़ा सा धन निकालकर उस साहूकार का पैसा लौटा देंगे और उसमें से बाकी धन को हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। उन्हीं का तो दिया धन है। हाँ, तुम ठीक कहती हो रामवती। हम इस पैसे से श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु जी का मंदिर बनवाएंगे, गरीबों को भी दान करेंगे। हाँ, ऐसे ही करेंगे। दोनों पति पत्नी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी साहूकार दरवाजे पर खटखटाता है। रामलाल, दरवाजा खोलो। देखो हम आए हैं। हाँ। रामलाल ने दरवाजा खोला तो साहूकार अपने कुछ आदमियों को लेकर द्वार पर खड़ा हुआ था। हाँ, तो भाई रामलाल, तुम्हारा वादा खत्म हुआ, तो अब मेरा पैसा तुरंत लौटाओ। हाँ, अरे मुझे देख क्या रहे हो? लौटाओ। अरे सेठ जी, आइए और अपना पूरा पैसा लेकर जाइए। अरे सुनती हो रामवती, सेठ जी को ब्याज सहित 10 सोने के सिक्के दे दो। हैं? 10 सोने के सिक्के? ये रामलाल के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? अरे साहूकार 10 सोने के सिक्के की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। रामलाल ने कपड़े में बांधकर 10 सोने के सिक्के साहूकार को दे दिए। लीजिए सेठ जी, आपका पूरा पैसा ब्याज सहित। रामलाल, तुम तो लगता है बुरा मान गए। अरे कोई बात नहीं, इतनी जल्दी काहे की है? अरे दे देते पैसे बाद में भी। चलो कोई बात नहीं। भाई मेरा हिसाब तो पूरा हो गया, लेकिन रामलाल, मुझे ये तो बताओ कि ये सोने के सिक्के आए कहाँ से हैं? सेठ जी, ये तो बस मेरे प्रभु नारायण हरि की कृपा है। जय हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। साहूकार घर पहुंचकर सोचने लगा कि रामलाल के पास इतना पैसा आया कहां से। उसने सोचा कि जरूर कहीं से चोरी करके लाया है। उसने साजिश रची, क्यों ना इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए। और दूसरे दिन साहूकार दरोगा के साथ रामलाल के घर पहुंच गया। रामलाल, हमें सूचना मिली है, तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं। जरूर तुमने किसी की चोरी की है।
नहीं 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 दरोगा जी, ये झूठ है। मैंने किसी की चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। ये तो मेरे हरि नारायण की कृपा है। उन्होंने ही मुझे ये सोने के सिक्के दिए हैं। हाँ। दरोगा जी, हमें जो सोने के सिक्के मिले हैं वो हमारे खेत से मिले हैं। हम पर भरोसा करो। कुछ नहीं, हमें घर की तलाशी लेनी होगी। दरोगा ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। इधर रामलाल भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। वो क्या है? ये घड़ा कैसा है? क्या है इसमें? साहब, उस घड़े में कुछ नहीं है। रामवती के लाख मना करने पर भी दरोगा नहीं माना। जैसे ही उसने उस घड़े को छुआ, दरोगा अंधा हो गया। अरे अरे अरे, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे ये क्या हो गया? और उधर साहूकार भी चिल्लाने लगा, अरे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये क्या हो गया? मुझे जरूर ये दोनों बुढ़िया बुढ़े जादूगर हैं। ओहो, मुझे बचाओ, बचाओ, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मैं इस घड़े को नहीं छूऊंगा। ये क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दो रामलाल, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो रामलाल। अब मैं इस घड़े को नहीं छूऊंगा। ओहो, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो, मुझे बचाओ। रामलाल, ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति का चमत्कार है। हमें क्षमा करो, क्षमा कर दो हमें। दरोगा और साहूकार दोनों नाक रगड़कर श्री नारायण विष्णु से क्षमा मांगते हैं। हे लक्ष्मी नारायण, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। हे लक्ष्मी नारायण, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा कर दो, हमारी आंखें ठीक कर दो। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों की आंखें ठीक हो जाती हैं। उन्हें पहले की ही तरह सब कुछ दिखाई देने लगता है। रामलाल, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। हमें क्षमा कर दो, हम जा रहे हैं। हमें क्षमा कर दो। हाँ रामलाल, मुझे भी क्षमा कर दो। मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया। क्षमा कर दो, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी गरीब का दिल ना दुखाना। गरीब के दिल में भगवान बसते हैं। हाँ। दरोगा और साहूकार चले जाते हैं। रामलाल ने अपने घर में श्री विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर बनवाया और दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। अरे भाग्यवान, भगवान का शुक्रिया अदा करो और प्रेम से बोलो, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। जय हो श्री महालक्ष्मी, माँ तेरी सदा ही जय। जय हो मैया, जय हो महालक्ष्मी माँ, तेरी सदा ही जय।